इंदौर के भागीरथपुरा में नगर निगम की लापरवाही से 15 लोगों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सख्त नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पहले कार्यवाही करते हुए 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया। उसके बाद नगर निगम आयुक्त को भी हटा दिया, जिसके बाद प्रदेश के सभी 16 नगर निगमों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था को लेकर वर्चुअली स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक ली और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने और टंकियों की साफ सफाई के निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि 20 साल पुरानी पाइपलाइन का चिन्हांकन करें, जल प्रदाय से संबंधित शिकायत को इमरजेंसी श्रेणी में रखकर 48 घंटे में हल किया जाए। कलेक्टर जिला स्तर पर निगरानी कमेटी के माध्यम से पूरी व्यवस्था देखेंगे। इंदौर जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों में तालमेल की कमी न हो। हमने कहा कि सरकार किसी भी हालत में और किसी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी और खास करके सभी क्षेत्रों के अंदर जहां भी पानी से संबंधित शिकायत है उसको और अच्छे से जांच कर ले और भविष्य में ऐसी नौबत ना आए इसका प्रबंधन भी करें। गंभीर मामला है, उस पर पूरी सरकार 24 घंटे लगे हैं और हम सबका दायित्व बनता है इस दौर में सब मिलकर पूरी सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री का निर्देश हुआ है जहाँ भी पुरानी लाइनें हैं सबको दुरुस्त करो और सब गंभीरता से विचार चल ही रहा है। भागीरथपुरा की घटना पर सीएम सख्त। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बड़ी कार्यवाही। नगर निगम आयुक्त दिलीप यादव को हटाया। अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया को किया निलंबित। प्रभारी अधीक्षण यंत्री संजीव श्रीवास्तव को भी किया निलंबित। नगर निगम की लापरवाही से हुई घटना। नगर निगम और महापौर ने नहीं दिया ध्यान। घटना को लेकर कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। जीतू पटवारी ने की महापौर पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। एक और सरकार कार्यवाही और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में काम करती दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस घटना को लेकर आक्रामक है। कांग्रेस मृतकों के परिवारों को दिए गए मुआवजे पर सवाल उठा रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का कहना है कि मृतकों के परिजनों को 2 लाख मुआवजा देना उनके साथ अन्याय है। इसके साथ ही जीतू पटवारी ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव पर एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए कहा है कि कांग्रेस इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेगी। 11 जनवरी को इंदौर में प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन होगा, जिसमें मां अहिल्या के चरणों में बैठकर न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे। 16 लोगों की मौत सिर्फ कुछ अधिकारियों के ट्रांसफर करने से उनका मुआवजा नहीं मिलता है। मेयर को, निगम आयुक्त को और जो संबंधित लोग हैं उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लिपा पोती करके 2 लाख का मुआवजा देके 16 मौतों का हिसाब नहीं दिया जा सकता। कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ 11 तारीख को पूरे इंदौर में पूरे प्रदेश स्तर का आंदोलन करेगी। भागीरथपुरा की दर्दनाक घटना पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सख्त कार्यवाही करते हुए नगर निगम की गई लापरवाही पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। अधिकारियों पर कार्यवाही, निगरानी व्यवस्था मजबूत करने और तय समय सीमा में शिकायतों के समाधान के निर्देश ये साफ संकेत देते हैं कि भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को दोहराने नहीं दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहा है और मुआवजे व जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठा रहा है। कुल मिलाकर भागीरथपुरा हादसा अब सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि नगर निगमों की जल व्यवस्था की जवाबदेही और प्रशासनिक सतर्कता की बड़ी परीक्षा बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो आपने देखा कि इंदौर में किस तरीके से एक बड़े स्तर पर लापरवाही हुई, जिसका खामियाजा कई लोगों को भुगतना पड़ा, कई लोगों की जान चली गई। अब इसे लेकर के सियासत तो हो ही रही है, कार्रवाई की भी मांग उठ रही है, कई तरह की बातें हो रही हैं। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के एजेंडा पॉइंट्स। भागीरथपुरा हादसे का कौन है असली जिम्मेदार? अधिकारियों पर कार्रवाई से सिस्टम में कितना होगा सुधार?
हादसे पर कब तय होगी नगर निगम और महापौर की जिम्मेदारी? सरकार की कार्रवाई पर विपक्ष क्यों उठा रहा सवाल? तो चलिए इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं प्रकाश सक्सेना जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ID24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्रजगोपाल लोया जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। ब्रजगोपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं हिमानी जी, जो कि प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस की। हिमानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। प्रकाश जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगा। रहीमदास जी कह गए हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। पानी के साथ साथ अब पानी की शुद्धता का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अब तो जनता का नर्मदा के पानी से ही भरोसा उठ गया है। क्या कहेंगे? नहीं, पानी तो आजकल वो नया पूल बना के शुद्ध पानी भी भर के दिखाया जा सकता है, क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट में चल रही है सारी व्यवस्थाएं। शुद्धिकरण का तो किसी को भी ख्याल नहीं है। ये कोई नई समस्या नहीं है। जैसे हमारे जो अपराध रहा इतने सालों से वेल ऑर्गेनाइज हो चुका है, वैसे सिस्टम वेल ऑर्गेनाइज है। एक मैं किसी दूसरे उस पे किसी विपक्षी नेता की टिप्पणी सुन रहा था, बड़ी पसंद आई कि सत्ता जो हो गई है वो जो मरघट का चौकीदार हो गई है कि जब लाशें आती हैं तब वो जागती है। ये मैं आपको ये भोपाल का ही बताऊं, 2016 में मैंने इसका वो कवर किया था। किस्मत से सिंहस्ती था जी। क्या है, अभी जो सीवेज लाइन की बातें चल रही हैं इंदौर में भी, और आज भोपाल में भी उसी चीज को दिया है कि सिर्फ 50 करोड़ की वो पेयजल वाली जो लाइन है वो डाल दी गई। सीवेज का प्रस्ताव बना पड़ा होगा 22-23 से, उस पर काम ही नहीं हुआ है। और मैं 2016 की बात बता रहा हूँ। ये जगह जगह ये लोग जो चेंबर होते हैं वो फोड़ के नालों में कर देते हैं। नालों से तालाबों और नदियों में पानी जाता है और नियमित प्रदूषित पानी हम पीते हैं। प्रदूषण की ये समस्या जो होता है, जो इसका ट्रीटमेंट करता है, प्लांट बंद पड़े रहते हैं। जी जी, बिल्कुल सही कहा। प्रकाश जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन मैं एक प्रतिक्रिया पहले हिमानी जी से चाहूंगा। हिमानी जी के पास जाऊंगा। हिमानी जी, ये सवाल मेरा आपसे भी रहेगा। आपको क्या लगता है कि भाई हादसे के जिम्मेदार कौन है, और ये जो कार्रवाई देखने को मिल रही है, क्या लगता है ऐसे कुछ सिस्टम में सुधार होगा? परंपरा है जो चल रही है। आपने को याद होगा कि जहरीले सिरप वाला कांड हुआ था, तो जो अभी कैलाश विजयवर्गीय जी ने प्रतिक्रिया दी, सेम उसी तरीके की प्रतिक्रिया मोहन यादव जी ने दी थी जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा था कि वो बात हो गई, कल खत्म हुई, अब कुछ नया लाएंगे। अब वो पानी ले आए, कभी ट्रक ले आते हैं, कभी चूहे ले आते हैं, तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। बस उसके बाद उनके ढकने और उन चीजों को आंकड़े छुपाने की, ये एक फोटो के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगी। जिस तरह की कार्रवाई की बात करके अभी ब्रजगोपाल लोया जी अपना स्टेटमेंट शुरू करेंगे और फिर से वाहवाही लूटने का काम करेंगे। शुक्र की बात तो ये है कि कम से कम बीजेपी के प्रवक्ता जहरीले पानी की डिबेट्स में आने लगे, वरना कल परसों तक तो ये स्थिति थी कि डिबेट्स में ही नहीं आ रहे थे। जवाब देने की जवाबदारी से ही भाग गए थे, जैसे सभी भाग रहे हैं, चाहे वो उस क्षेत्र के विधायक जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, चाहे महापौर हों, चाहे इनके पार्टी से जुड़े हुए कोई भी लोग हों। ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इंदौर इस साल महागुरु बना, और ये फोटो है सामने, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूं। इसमें सांसद भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, तुलसी सिलावट भी हैं, महापौर भी हैं। महागुरु का जब अवार्ड लेने की बात आई, तब सारा क्रेडिट हमने ले लिया, अवार्ड लेने हम पहुंच गए, और जो दिल्ली से अवार्ड मिल रहा था वहां तो कैलाश विजयवर्गीय जी भी खुद पहुंच गए थे। लेकिन अब जब कुछ गलत हो जाएगा नगर निगम में, तब उसकी जवाबदारी किसी सिनोनिया की है, किसी रोहित की है, किसी बबलू शर्मा की है, किसी और की है। इनकी पार्टी के नेताओं की कोई जवाबदारी नहीं है। अगर इतना सा भी कुछ अच्छा हो जाए तो उसका इतना महिमा मंडन करेंगे, बखान करेंगे, जैसे सड़कों पर झाड़ू इन्होंने ही लगाई थी और महागुरु इन्हीं की वजह से बन गया। लेकिन कुछ गलत हुआ तो वह अधिकारियों और कर्मचारियों पर कर डिबेट्स के लिए पॉइंट्स ढूंढ लेंगे कि हमने बहुत कड़ी कार्रवाई कर दी। एक सिस्टम बनाया गया था संविधान के द्वारा कि पंचायत से लेकर पार्षद, फिर विधायक, एक जन प्रतिनिधि होता है कि आप जिस स्तर की शिकायत हो वहां तक जाएं, आपको भोपाल दिल्ली तक दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपने जनप्रतिनिधि से शिकायत करें। तो जनप्रतिनिधियों को जब जवाबदारी ये सब देने के बाद ही, उनका निश्चित करने के बाद चुनाव में आते हैं, वो वोट लेने जाते हैं, वो करते हैं, तो उन सब की जवाबदारियों से वो पल्ला कैसे झाड़ सकते हैं जब आप उस हर चीज का फायदा उठाते हैं, आप हर जगह पर अपने रसूख का उपयोग करते हैं, पर जब कुछ गलत हो जाता है तो आप लोग पल्ला झाड़ लेते हैं कि अधिकारियों और कर्मचारियों की, फिर जनप्रतिनिधियों की तो फिर इस देश में कोई आवश्यकता ही नहीं है। फिर अगर इस समय पे आपकी जवाबदारी नहीं है तो जरूरत भी नहीं है फिर आपकी, आप सब अपने पदों से त्याग पत्र दे दीजिए। ठीक, लोया जी आपकी प्रतिक्रिया। देखिए दिव्यांशु जी,
मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक ऐसी घटना हुई जिसने इंदौर शहर को और मध्य प्रदेश को कलंकित करने का काम किया। और जब ये घटना हुई उसके बाद से सरकार लगातार अपना काम कर रही है और निश्चित हम काम करते भी रहेंगे। इस जिम्मेवारी को लेकर काम करते रहेंगे कि जो इंदौर में हुआ वो मध्य प्रदेश में किसी दूसरे स्थान पर ना हो, जो भागीरथपुरा में हुआ वो इंदौर में किसी अन्य स्थान पर ना हो, क्योंकि हम सरकार में हैं तो हमारी ये जिम्मेवारी है। मगर बहन हिमानी जी कह रही थी कि आप बहुत जल्द कर देती हैं हिमानी जी, हम क्या कहेंगे इसको आप नहीं सोचिएगा। हम तो एक बात फिर से कहते हैं, अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति सरकार ने की थी तो सरकार ने उन्हें वहां से हटा दिया है। जनप्रतिनिधियों की नियुक्ति सरकार ने नहीं करी है, जनप्रतिनिधियों की नियुक्ति जनता ने की है। तो जनता को अपना मैंडेट भी देने दीजिए ना, आप इतना जल्दबाजी में क्यों हैं? और ये जो आपकी जल्दबाजी है इसके कारण आपकी पार्टी को और आपकी पार्टी के नेताओं को मुंह की खानी पड़ रही है। इसलिए मुंह की खानी पड़ रही है कि आपने आज जो 5 सदस्यीय डेलीगेशन बनाया था उसमें से 3 लोग आज पहुंचे थे। हमारी पार्टी की चिंता हम कर लेंगे। बहन आप सुन नहीं पाते क्या? आपको मैं हमारी आपको पार्टी कठोर क्या कर शब्द रही है वो आप रहने दीजिए। आपको क्या करना था वो नहीं कर पाए, उसका जवाब सर इनको देने पूछ के लिए लीजिए जो इनको कहना। दिव्यांशु जी मैं चिंता जब तक करने के डिबेट लिए नहीं आपको नहीं करूंगा बुलाया ऐसे गया है लोगों का जब ब्रजगोपाल तक जी। माइक बंद चलिए नहीं। ठीक मुझे है, लगता है ठीक है। दिव्यांशु जी आपको भी डिरेल होने से रोकना चाहिए डिबेट को। ये तो कोशिश करेंगे ही कि ये टॉपिक, क्योंकि इस पर ये लोग कवर गिरने वाले हैं, तो ये डिरेल करें, हमारी पार्टी पर लेके जाए, ताकि मैं इस टॉपिक से हटकर इनको मेरी पार्टी के बारे में जवाब देने लगूं। नहीं और इनको टॉपिक ये पर ही रहकर सवालों के के जवाब जवाब देंगे। देने लोया से जी आप बच अपनी बात पूरी कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हिमानी जी मैं आपके आपका पास वापस आऊंगा जी। मुझे लोया जी एक बात बताइए, मैं किस विषय की बात कर रहा था? इसी मामले के लिए इन्होंने 5 सदस्यीय समिति, उसी में के मद्देनजर आज सज्जन सिंह वर्मा और कैलाश परमार ये लोग आज वहां पहुंचे थे, भागीरथपुरा गए थे। वहां इनका जनता ने जिस तरह से विरोध किया है वो मैं बता रहा था। तो देखिएगा आप, ये लोग बीच में इसलिए बोलते हैं कि ये मैं तो विषय पर हूं, ये विषय से बाहर है। अभी विषय के बाहर गई थी और छिंदवाड़ा सीरप कांड की बात कर रही थी। मैं छिंदवाड़ा सीरप कांड की बात भी बता दूं कि उसमें जितनी कठोर कार्रवाई हुई है कहीं आज तक जनता ने नहीं नहीं, हुई। जनता हिमानी जी एक मिनट रुक तो जाइए, उनकी पूरी बात तो वो जाने दीजिए। जी जी लोया जी बोलिए बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा दिव्यांशु जी, मैं बहुत क्षमा चाहूंगा। मैं सम्मान करता हूं हमारे साथ के जो पैनलिस्ट हैं उनका, और मैं ये चाहता हूं कि उन्हें इतनी क्षमता विकसित करनी चाहिए कि 2 मिनट की जो डिबेट हो, 2 मिनट जो होता है वो सुने और उसका हिमानी जी उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर अपन तर्क के साथ उनको बोलने जवाब देंगे। उनको बोलने दीजिए। और ये जो कांग्रेस के फूहड़ प्रवक्ता है ना, इनके कारण आज कांग्रेस की दुर्दशा को टॉपिक डाइवर्ट हो जाए। नहीं टॉपिक डाइवर्ट नहीं होगा, टॉपिक पर ही रहकर के बात करेंगे। लोया जी मैं अपनी तो बात पूरी आपको कीजिए। आज की घटना बता रहा हूँ, उसी भागीरथपुरा की बता रहा हूँ, उसी भागीरथपुरा की बता रहा हूँ। अब आप क्या सुनना चाहती है वो सुनाने में यहाँ नहीं आया हूँ। और हिमानी जी देखिए, मुझे इस पर विवश मत कीजिए कि मैं आपके साथ कठोर शब्दों का इस्तेमाल करूं। और मैं फिर से कहता हूँ, ये आपका कांग्रेस का मुख्यालय नहीं है, ये कांग्रेस का मुख्यालय नहीं है, ये टीवी चैनल की डिबेट है। इसकी अपनी एक मर्यादा है, इसकी अपनी एक मर्यादा है। यहाँ भाषा की भी मर्यादा है और यहाँ जो आप लोगों के पास यही हथियार है। क्या है कैलाश विजयवर्गीय, मुझे तो समझ में नहीं आता है। मीडिया से जब आप सवालों के जवाब देने की स्थिति में आते हैं तब आप कठोर शब्द यूज करते हैं, ये आपका स्वभाव है। इसके लिए आपको कोई मजबूर नहीं करता, आप खुद मजबूर हैं अपनी आदतों से, आप हमेशा करते हैं। और आप क्या सोच रहे हैं कि आप जो कठोर शब्द यूज करेंगे उसकी डिक्शनरी मेरे पास नहीं है उससे ज्यादा कठोर शब्दों की? नहीं कठोर शब्दों की जरूरत नहीं है, आप तर्कपूर्ण बात रखें, तथ्यों के साथ अपनी बात रखें। हो गई आपकी डिबेट डिरेल हो चुकी है। ठीक है चलिए ठीक है। लोया जी अपनी बात पूरी कीजिए, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए जी। नहीं पहले उनसे पूछ लीजिए उन्हें कौन सी रेल पसंद है, वही अपन बात करते हैं। मगर जब मैं बोलूं तब वो शांत रहे, उसको सुन ले और उसको ट्रैक पर ले आए। चलिए ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूं ना, आप लाइए ना ट्रैक पे, आपकी जिम्मेवारी है। आपकी जिम्मेवारी जो है उसको पूरा नहीं कर पा रही है, इसलिए बीच में है जी। दिव्यांशु जी और बोल लेने दीजिए, नहीं पहले बोल लेने दीजिए। लोगों को जब मुंह दुख जाएगा मैं तब बोल चली जा रही है। आप झूठ बोल रहे हैं सरासर कि जो चीज एक जगह हो गई वो दूसरी जगह नहीं हो सकती। चूहों वाला कांड इंदौर में होने के बाद दूसरे शहरों में भी अभी पिछले महीने ही रिपीट हुआ। ठीक है चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगा, प्रकाश जी के पास जाऊंगा जी। और सिर्फ ठीक है आऊंगा आप दोनों के पास आता हूं। चलिए प्रकाश जी, चूहा कांड की बात निकली है, पानी कांड से चूहा कांड तक पहुंच गए। चलिए कोई बात नहीं, पानी वाले कांड पे ही रहते हैं, भागीरथपुरा में रहते हैं। बड़ा सवाल ये भी है, जो ये कार्रवाई सरकार ने की है, अब विपक्ष उस पर सवाल उठा रहा है, क्या कहेंगे इस पर?
देखिए, विपक्ष तो अपना काम करेगा और मैं तो जो सत्ता पक्ष के जो प्रवक्ता हैं उनके प्रति भी सहानुभूति है, क्योंकि अब क्या जननायक बनना, जनता के नेता बनना बंद हो गए। एक अनुशासन के चक्कर में उनकी बात या तो सुनी नहीं जाती, वो बोल नहीं पाते हैं, और ये समस्याएं लंबे समय, मतलब 3-3, 4-4 साल से शिकायतें पड़ी हैं। एक नोटशीट आई है 2022 में, वहाँ की जो समय की नगर निगम कमिश्नर रही हैं उन्होंने तक इसको संज्ञान में लिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वही मैं थोड़ा पहले शुरुआत कड़े शब्दों से कर गया था कि जब किसी की मौत होती है तब चौकीदार जागता है शमशान का। तो क्या ये कोई नई व्यवस्था नहीं है? और आप अधिकारियों कर्मचारियों को आप ट्रांसफर कर देंगे, वो सिस्टम का हिस्सा है। आज कैलाश विजयवर्गीय जी ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि सिस्टम का फेल्यूर है ये, और ये जड़ता है। ये शिकायतें पब्लिक रोज देखती, शिकायतें भी करती, पर उसमें कार्यवाही नहीं होती। यही अधिकारी इनको कॉन्फिडेंस रहता है कि ना जांच एजेंसियां इनको कुछ कर पाएंगी, क्योंकि इनके ऊपर जो वरदहस्त पर, क्योंकि ये सवाल क्या है, इसमें भारी बजट का प्रावधान होता है। इनकी जो सीवेज लाइन होती है, इनके बिछाने में और इनके मेंटेनेंस में 2-2, 3-3 तरीके से करोड़ों का भुगतान होता है। मेंटेनेंस होता ही नहीं है। वही सीवेज का पानी चेंबरों को फोड़ के नालों के द्वारा आप नदियों तालाबों में जाता है। और रेगुलर भोपाल में तो दावे से आज भी मैंने जो 2016 में जो समस्या उठाई थी, आज मैंने एक बड़े अखबार में वो चीज देखी कि भाई वो 2022 में बजट सेंक्शन हो गया था 145 करोड़, उसमें 50 करोड़ की आपने पीने के पानी की लाइनें तो डाल दी, सीवेज का लाइन ही नहीं बदली गई है। तो मतलब पुरानी लाइनों का मेंटेनेंस चल रहा है, मतलब लीकेज अभी भी चल रहा है, मतलब कि वो पानी सीवेज का आज भी पीने के लिए लोग प्रदूषित है। क्योंकि करप्शन जो है ना, सुप्रीम कोर्ट ने जो भ्रष्टाचार है उसको आर्थिक आतंकवाद माना था, और हमारा जो देश प्रदेश है उस आतंकवाद में जकड़ा हुआ है। इसकी यदि कागजों की जांच हो जाएगी ना, जिनके मेंटेनेंस की, तो सारी हकीकत तब निकलेगी। आप सस्पेंड करें, कुछ नहीं होगा, कुछ समय के लिए ये होगा, हंगामा मचेगा, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। ठीक। लोहिया जी, बात यही है कि आज़ादी मिलने के इतने साल बाद भी अगर पानी जैसी बेसिक चीज़, बहुत बेसिक चीज़ होती है पानी, अगर वो हम साफ पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, तो ये तो अपने आप में मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी नाकामी है। लोहिया जी, देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये नाकामी है, मैं कह रहा हूं कि ये अपराध है, और मैं ये भी कह रहा हूं कि इसके लिए हम और हमारी सरकार और हमारा नगर निगम जिम्मेवार है। और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी कह रहे हैं कि इसके लिए हम जिम्मेवार हैं। उन्होंने ये तक कहा कि ये जो सिस्टम की जड़ता है उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। और मैं फिर से एक बात को कहता हूं, यदि कार्रवाइयां हो रही हैं, यदि लगातार मुख्यमंत्री जी लगातार उसके लिए काम कर रहे हैं, तो ये किसके लिए कर रहे हैं? ये सिस्टम की जड़ता को खत्म करने के लिए कर रहे हैं, ये वहां के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए कर रहे हैं, जो जीवन और मृत्यु के बीच में अस्पतालों में संघर्ष कर रहे हैं उनके समुचित इलाज के लिए कर रहे हैं, जो वहां पेयजल दूषित पहुंचा है उस मोहल्ले में भागीरथपुरा में किस तरह से शुद्ध पेयजल पहुंचे इसके लिए काम कर रहे हैं, और जो अविश्वास भागीरथपुरा के लोगों के मन में उपजा है जल के प्रति उसको भी प्रमाणित करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां आज कलेक्टर टैंकरों के साथ गए और उन्होंने वो जल पीकर दिखाया वहां, कि ताकि लोगों में ये विश्वास बढ़ सके कि ये जो जल आ रहा है ये स्वस्थ है। देखिए, जब आपदा आती है तो उसमें कई तरह की चुनौतियां एक साथ आती हैं। ये आपदा आई है और इसे हम स्वीकार करते हैं कि ये हमारे सिस्टम का फेल्योर है, और जब हम उसे स्वीकार करते हैं, अदालत में भी हम स्टेटस रिपोर्ट दे रहे हैं, 6 तारीख को पुनः देंगे, जनता के बीच में भी हमें जाना है और आप लोगों के माध्यम से भी हम अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं। और कभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिस्टम का फेल्योर नहीं हुआ इसलिए ये हो गया, नहीं, वो हुआ है इसलिए हुआ है। उस दोषी की भी तलाश कर रहे हैं कि ताकि उसे दंडित कर सकें, और इस बात का भी प्रयत्न कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के किसी भी शहर में दोबारा इस तरह की घटना ना हो, ये सुनिश्चित हो। माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो अभी आप कह रहे थे सीरप कांड की जो बात थी, उसमें देखिए आप क्या हुआ, डॉक्टर जेल में, जो मेडिकल स्टोर संचालक है वो जेल में, और कंपनी का मालिक तमिलनाडु से गिरफ्तार करके लाकर मध्य प्रदेश की जेल में बंद किया गया। और मैं फिर से कहता हूं, ये कुछ लोग ये चाहते हैं कि मामले में एक आध इस्तीफा हो जाए, किसी तरह के काम हो जाए और इसके बाद वो मामला दब जाए। नहीं, इससे मामले की तह तक नहीं पहुंचा जाता है। यदि अपराधी को वास्तव में दंडित करना है तो हमें एक न्यायिक और जांच की प्रक्रिया के साथ ही चलना पड़ेगा, और उसमें जो दोषी पाए जाएंगे वो दंडित होंगे। ये लोकतंत्र है, कोई हमारा और आपका राज नहीं है, ये लोकतंत्र है, ये जनता का राज है।
और इसमें सबसे बड़ी अधिकार रखने वाली जो संस्था है वो इस प्रदेश की, इस देश की जनता है। तो मैं पुनः आपसे कहता हूं, आज हम सबकी जिम्मेवारी है कि उस जनता के मन में जो अविश्वास है उस विश्वास को पैदा करें। जो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं उनके मन में यह विश्वास पैदा करें कि भगवान उन्हें जीवन देगा, और उसमें हमारा जो सार्थक सहयोग हो सकता है उसको करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक एक अस्पताल जा रहे हैं, एक एक अस्पताल में एक एक मरीज से मिल रहे हैं। और जब हम ये सब कर रहे हैं तो हम ये किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेवारी है जिसके लिए हम कर रहे हैं। जो सिस्टम फेल हुआ है उसको दुरुस्त करने के लिए कर रहे हैं, दिन रात एक करेंगे, मगर जनता का जो विश्वास घटा है उसको वापस से बहाल करेंगे। चलिए हिमानी जी। दिव्यांशु जी, बिल्कुल, जो भी पहले सिर्फ एक जिम्मेदारी इन्होंने अपनी मान ली और ये मान लिया, इसके लिए मैं पहली बार ब्रजगोपाल जी को साधुवाद देने की स्थिति में आई हूँ। लेकिन उसके बाद जो इन्होंने बातें बोली वो बिल्कुल घेरने लायक हैं। और जो अगर मैं आमंत्रित करती हूँ इस पैनल के सभी लोगों को कि कल भागीरथपुरा चले मेरे साथ, और मैं बताऊंगी कि लोगों के बिल्स उनके पास पड़े हुए हैं, उन्होंने पेमेंट किया है। सरकार के द्वारा सुविधा नहीं, सिर्फ आंकड़े छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। किसी को किराएदार बताया जा रहा है, किसी को 2 साल से बीमार बताया जा रहा है, किसी को साथ कोई बहाना किया जा रहा है, और उन लोगों को इस दूषित जल से मृत्यु के आंकड़े में नहीं लाया जा रहा है। ना ही हॉस्पिटल्स में इस तरह के सिर्फ विजिट्स के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए नेता जा रहे हैं। मैं आप सभी को आमंत्रित कर रही हूँ, आप सब चलिए और वहां पर आपको वस्तु स्थिति समझ में आएगी। वो गलियां इतनी पतली हैं कि वहां टैंकर का पानी नहीं है। कल हमने एक विजुअल देखा जहां पर टैंकर के ऊपर साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि पानी पीने योग्य नहीं है। ऐसे टैंकर से पानी प्रोवाइड किया जा रहा था, और बीजेपी के प्रवक्ता का कहना था कि पानी चेंज किया जाता है समय परिस्थिति के अनुसार। तो आप मुझे बताइए कि आप सभी अपने घरों में पानी की टंकी और वो सब यूज करते हैं। जो पानी की टंकी गंदे पानी के लिए यूज की जा रही थी, किस तरह से उसको डिसइंफेक्टेंट किया गया होगा। सब तरीके से लापरवाही, खानापूरी की जा रही है। आपने कई विजुअल्स ऐसे देखे होंगे कि सोफा लगा के मंत्री जी दरबार लगा के बैठे, और जो पीड़ित हैं वो जमीन पर बैठकर उनसे अपनी बात कर रहे हैं। लोगों को डांटना फटकारना, वहां पर पिकनिक, गजक, मटर, इन सब का माहौल चल रहा है। 4 एम्बुलेंस लगातार वो खड़ी हैं, उनको देखकर आपके दिल में, और लगातार उनमें लोग पीड़ित होकर जा रहे हैं, उसके बाद फौरन दूसरी आ जाती है। आप सोच लीजिए उस एरिया के लोगों के बीच में किस तरह का डर का माहौल होगा। सिर्फ यहाँ पर बातें करने से कुछ भी नहीं होगा। उन सबके लिए केवल सत्ता पक्ष अगर पूरी तरह से समर्थ होता, कर पा रहा होता, तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। आपको और हमको, सभी जिम्मेदार नागरिकों को जमीन पर आकर उन सबकी मदद करनी होगी, जो जिस तरह से उनको पीने का पानी उपलब्ध, क्योंकि ये बात तो सभी ने सरकारी आंकड़ों में स्वीकार की कि अभी भी डैमेज लाइन की डैमेज पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आई है, अभी भी पानी दूषित है। तो अब तक कब तक इस तरह के 2500 परिवार इस बीमारी से पीड़ित हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा कम, किसी की इम्यूनिटी कम, किसी की ज्यादा, किसी का स्वास्थ्य जिस हिसाब से जल्दी बूढ़े और बुजुर्ग बच्चे इसकी गिरफ्त में जल्दी आ रहे हैं और उनकी मृत्यु हो रही है, ये बहुत भयानक स्थिति तक पहुंच रहे हैं। लेकिन हम सभी को अभी ये महामारी के रूप में पूरे क्षेत्र में फैल गया है। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, हम सबको जमीन पे आना होगा। चलिए लोहिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी लोहिया जी, जल्दी से बात पूरी कीजिए। थोड़ी सी बातें केवल बहन आपको बताना चाहता हूं। 48,112 लोगों की स्क्रीनिंग की है, 5,700 से अधिक घरों तक गए हैं और वहां जाकर हजारों लोगों को टेस्ट किया है। 271 लोग अभी जब आप और हम बात कर रहे हैं तब तक उपचार करा चुके हैं। उनमें से 29 लोग आईसीयू में गंभीर अवस्था में हैं। 71 लोग डिस्चार्ज होकर अस्पताल से अपने घरों तक जा चुके हैं। एक एक चीज पर नजर रखकर तब बात कर रहे हैं आपसे। और मैं फिर से कहता हूं कि जो आपने अभी आह्वान किया है, आइए हम और साथ सबको मिलकर चलना चाहिए। क्या इस पर आपकी पार्टी और आपके पार्टी का नेतृत्व राजी है कि आइए हम मिलकर काम करते हैं? नहीं करते हैं। उन्हें तो राजनीति करना है, उन्हें तो ये कहना है कि इतना मुआवजा कम है। अरे मुआवजा नहीं है, ये किसी जान की कोई कीमत नहीं है, उसे कोई मुआवजा नहीं दे सकता। हर जान अनमोल है, वो अनमोल जान का हम मुआवजा नहीं दे रहे हैं। वो केवल इतना है कि वो परिवार जो आज उस स्थिति में सड़क पर आया है उसे तत्कालिक राहत हम पहुंचा सके, केवल इतना काम हुआ है। मैं फिर से कहता हूं कि ये जो संकट होता है इसमें आपको आपके निजी स्वार्थ, निजी मतभेद और राजनीतिक हित, इनको पीछे छोड़ना होगा, तभी हम आप और हम मिलकर इस तरह की आपदाओं से जी कुछ कहना चाह रही हैं। जी हिमानी जी बोलिए। इंदौर को वापस ट्रैक पर ला पाएंगे। ठीक है हिमानी जी बोलिए, जल्दी बोलिए।
आंकड़े जो ब्रजगोपाल जी ने बताया उसी से समझ में आ रहा है कि हजारों में पीड़ित हैं और सिर्फ 70 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। और जो स्क्रीनिंग और टेस्टिंग हो रही है उसके अंदर भी दिव्यांशु जी सिर्फ इतना हो रहा है कि बीमारी कोई दूसरी, जैसे मान लीजिए आपने पानी गंदा पिया और उसकी वजह से आपकी किडनी में प्रॉब्लम हुई, किडनी फेलियर या किडनी की बीमारी की वजह से हुई मौत को पानी की बीमारी से, सिर्फ डायरिया से जो लोग मर रहे हैं ये लोग कर रहे हैं इस बीमारी से पीड़ित लोगों में। मैं आपको चैनल के माध्यम से ये जो एरिया है, जो लोगों को प्रभावित लोग हैं वो बहुत ज्यादा है, पर किसी भी तरीके से किसी को हार्ट की प्रॉब्लम, और ये बात सब जानते हैं कि जब कोई एक बीमारी होती है तो कई अंग प्रभावित होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा हिमानी जी। चलिए अंतिम प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, अंतिम प्रतिक्रिया लेता हूँ प्रकाश जी से। प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अंतिम प्रतिक्रिया जल्दी से प्रकाश जी से ले लेता हूँ। प्रकाश जी, हिमानी जी आंकड़ों में हेरफेर की बात कर रहे हैं, क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं उनकी बात से? नहीं, वो तो सरकार, आप जितने हादसे हैं उसमें आप देख सकते हैं, ये आपदा जैसे लोया जी ने कहा था आई नहीं है, ये लाई गई आपदा है। जी। क्योंकि इसकी शिकायत में पहले से, संज्ञान में पहले से वहां के उच्चाधिकारियों के ला चुके थे। वो नेताओं को सिर्फ संवेदना व्यक्त करने वाला नहीं होना चाहिए, उससे संवेदनशील भी होना चाहिए। वहां मौतें हुई हैं, मौतें लोगों की जानें गई हैं, उसके इतने हल्के में, अच्छा जिनकी जानें गई उनके पास तो विकल्प नहीं है, लोग शिकायत करते हैं, कार्रवाइयां नहीं होती हैं। तो जब कार्रवाइयां नहीं होंगी तो कहां जाएंगे वो? इसलिए आपने जो कहा इस्तीफे से कुछ नहीं होता, इस्तीफे से नैतिक दबाव बनता है नेताओं पर इस्तीफे की परंपराएं खत्म कर दी गई ताकि वो नैतिक दबाव भी खत्म हो गया नेताओं के ऊपर। और जो प्रोटेक्शन दिया जा रहा है ये गलत है, वो लोकतंत्र को वापस जिंदा होना चाहिए और नेताओं पे भी मोरल वो होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, नेताओं पर भी होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात है भरोसे की, वो भरोसा वापस कैसे लौटेगा, प्रयास इसके लिए होने चाहिए। IND एजेंडा में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।